क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? जब सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो, तब क्या करना चाहिए? जिंदगी की इस दौड़ में हम सब एक न एक दिन वहां पहुंचते हैं, जहां सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल थका हुआ होता है। लोगों की भीड़ होती है, लेकिन साथ कोई नहीं। रास्ते खुले होते हैं, लेकिन कदम रुक जाते हैं। और तब एक ही आवाज होती है जो हमारे भीतर से निकलती है, हे कृष्ण, अब बस तू ही संभाल। यही वो क्षण होता है जब जीवन में एक सच्चा मोड़ आता है, जहां हमें जवाब चाहिए लेकिन किताबें नहीं, जहां हमें ज्ञान चाहिए लेकिन बोझ नहीं, जहां हमें प्रेम, शांति और मार्गदर्शन चाहिए। और तब सामने आती है भगवत गीता, ना कोई धर्म का ग्रंथ, ना कोई पौराणिक कथा, बल्कि जिंदगी को समझने की सबसे सुंदर चाबी। इस ग्रंथ को न किसी धर्म से जोड़ो, ना ही उम्र से। ये हर उस इंसान के लिए है जो टूटा है, जो उलझा है, जो खुद को समझना चाहता है। तो चलिए, आज हम एक साथ बैठते हैं, अपने मन का शोर थोड़ा कम करते हैं और सुनते हैं उस कृष्ण की वाणी, जिसने अर्जुन को नहीं बल्कि पूरे संसार को जीवन जीने का मार्ग दिखाया। क्योंकि गीता कहती है, तुम टूटे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब उठो, कर्म करो, डरो मत, कृष्ण तुम्हारे साथ है। अब सोचिए, उस क्षण अर्जुन के हृदय में क्या चल रहा होगा। जहां उसे युद्ध करना था, वहां वो युद्ध से मना कर रहा था। अपने ही सगे संबंधियों, अपने ही परिवार के विरुद्ध शस्त्र उठाना उसके लिए असंभव हो गया था। पर असली युद्ध तो उसके भीतर चल रहा था, एक अंतर संघर्ष, जिसे हम कहते हैं मन का द्वंद्व। वो सोच रहा था, मेरा कर्तव्य क्या है? मैं अपने प्रियजनों को खोना नहीं चाहता, किंतु राष्ट्र की रक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। उसका मन भ्रमित था, सपने बिखर चुके थे और उसकी आंखों के सामने केवल अंधकार था। ऐसे ही क्षण में कृष्ण उसके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, यही तो जीवन है, यही तो संघर्ष है। कर्तव्य करो, पर फल की चिंता मत करो। कर्तव्य का अर्थ है बस कर्म करना, बिना किसी स्वार्थ भावना या परिणाम की अपेक्षा के। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू लड़ाई से भाग रहा है क्योंकि तुझे परिणाम का डर है, लेकिन कर्म का धर्म ये नहीं पूछता कि अंत क्या होगा। वो बस ये पूछता है, क्या तूने अपना धर्म निभाया? आज हमारी जिंदगी भी ऐसी ही हो गई है। हम हर काम इस सोच के साथ करते हैं कि बदले में क्या मिलेगा। अगर मैंने मेहनत की तो मुझे कितना फायदा होगा? अगर मैंने किसी की मदद की तो क्या वो मेरी करेगा? अगर मैंने प्यार दिया तो क्या वो बदले में भी देगा? बस यही सोच हमें थका देती है। हम अपने कर्म को बोझ बना देते हैं, जबकि गीता कहती है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। मतलब ये नहीं कि फल आएगा ही नहीं, बल्कि ये कि फल तुम्हारी सोच से भी बेहतर आएगा, अगर तुमने कर्म सच्चे मन से किया हो। जब किसान बीज बोता है, तो वो हर रोज जाकर बीज से ये नहीं पूछता, तू फल देगा या नहीं। वो बस अपना काम करता है, धरती को तैयार करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, और अंत में प्रकृति उसका जवाब देती है। यही है कर्म योग। करो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो करना तुम्हारा धर्म है। ना बदले की चाह, ना हार का डर, ना जीत का घमंड। जब इंसान ऐसा कर्म करता है, तब वो अपने ही अंदर से शक्तिशाली बनता है। तो याद रखना, जो इंसान बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, वो इस संसार में सबसे स्वतंत्र है। वही सच्चा कर्मयोगी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तेरा मन भटक जाए, जब तुझे कोई रास्ता न दिखे, तो बस मुझे याद कर लेना, मैं तेरे साथ हूं। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए है जो कभी टूटा है, जो कभी अकेला पड़ा है, जो किसी मंदिर में खड़ा होकर रोया है, या चुपचाप रात के अंधेरे में कहता है, हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही है भक्ति। ना कोई नियम, ना कोई पंडित, ना कोई जटिल मंत्र, सिर्फ एक सच्चा रिश्ता तेरे और तेरे भगवान के बीच। भक्ति का मतलब है जब तुम्हारा मन खुद को किसी शक्ति के आगे झुका देता है, जब तुम्हें लगने लगे कि अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस तेरा सहारा चाहिए। कृष्ण कहते हैं, तुम एक कदम आओ, मैं 100 कदम चलकर आऊंगा। तुम सिर्फ विश्वास रखो, तुम्हारा मन भटकेगा,
तुम्हारी आस्था डगमगाएगी। लेकिन अगर तुम दिल से पुकारोगे तो कोई शक नहीं कि वो तुम्हारे पास होगा। कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, और जो अपने ही मन का गुलाम बन जाए वो सबसे बड़ी हार झेलता है। हर रोज, हर पल। ये लड़ाई तलवारों की नहीं है, ये लड़ाई है खुद से खुद की। हम सबके मन में रोज हजारों विचार आते हैं। कुछ डराते हैं, कुछ गुस्सा दिलाते हैं, कुछ भूतकाल की गलती दोहराते हैं, तो कुछ भविष्य की चिंता में डुबो देते हैं। पर गीता कहती है, अगर मन को साध लिया तो तूने पूरी दुनिया को साध लिया। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर उतरना, अपनी सोचों को देखना, उन्हें बिना डरे स्वीकार करना और फिर धीरे धीरे उन्हें शांत करना। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपनी इंद्रियों को वश में करता है तो वो अडोल हो जाता है, जैसे दीपक की लौ हवा में भी न डगमगाए। ऐसी स्थिति ही योग है। योग मतलब सिर्फ आसन नहीं, योग मतलब मन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जहां इंसान दुनिया में रहकर भी दुनिया के दुख से ऊपर उठ जाता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तब तुम गुस्से में भी शांत रह सकते हो, दुख में भी स्थिर रह सकते हो और सफलता में भी विनम्र। यही है आत्मसंयम, यही है ध्यान, यही है वो शक्ति जो अर्जुन को मिला जब उसने कृष्ण की बातों को सुना। तो याद रखना, ध्यान से तुम अपने अंदर के तूफान को थाम सकते हो, और जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे तब बाहर की दुनिया तुम्हें कभी हिला नहीं पाएगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिस चीज से तू ज्यादा जुड़ जाएगा वही एक दिन तुझे सबसे ज्यादा दुख देगी, और यही है मोह। मोह का मतलब है जब हम किसी चीज को छोड़ नहीं पाते, जब हम रिश्तों, पद, पैसे या पहचान में खुद को बांध लेते हैं। हम कहते हैं, ये मेरा है, ये हमेशा रहेगा। पर सत्य ये है, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मोह वो रस्सी है जो दिखती नहीं पर बांधती बहुत मजबूती से है। माँ बाप का मोह, प्रेम का मोह, सम्मान का मोह, भविष्य का मोह, यहाँ तक कि अपने शरीर तक का मोह। हम इतनी चीजों से जुड़ जाते हैं कि जब कोई चीज छूटती है हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, छूटना दुख नहीं है, दुख ये है कि तुमने उसे पकड़ कर रखा था जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, ना आत्मा जल से भीगती है, ना आग से जलती है, ना हवा से सूखती है, न तलवार से कटती है। सोचो जरा, क्या कभी तुमने अपनी चेतना को मरते देखा? जब कोई चला जाता है तो उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी यादें कहीं ना कहीं जीवित रहती हैं। वो शरीर नहीं रहा, पर जो वो था वो अब भी हमारे भीतर है। यही आत्मा है जो न जन्मती है न मरती है, वो केवल यात्रा करती है एक देह से दूसरी देह की ओर। तो जब हम किसी को खोते हैं तो वो हमसे दूर नहीं जाते, वो बस एक और रूप में, एक और संसार में अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे होते हैं। और जब हमारी बारी आए तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने जीवन में सही कर्म किए, सच्चे दिल से जिया और कृष्ण को अपने मन में बसाया, तो मृत्यु भी सिर्फ एक दरवाजा बन जाती है एक नए जीवन की ओर। यही है गीता का सबसे सुंदर संदेश। तुम मरते नहीं हो, तुम केवल बदलते हो। और जो इस सच को जान गया वो ना किसी के जाने पर टूटता है, ना अपने जाने से डरता है। दुनिया का हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर टिका होता है। कहीं पर शर्तें होती हैं, कहीं उम्मीदें, और जब ये टूटती हैं तो दिल भी टूट जाता है। पर एक रिश्ता ऐसा भी है जहां ना कोई स्वार्थ है, ना कोई शर्त, जहां बस समर्पण है और प्रेम है। वो रिश्ता है आत्मा और परमात्मा का, हमारा और कृष्ण का। कृष्ण कहते हैं, अगर तू मुझे एक फूल भी सच्चे दिल से अर्पित करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सोचो जरा, उसे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, न तुम्हारे बड़े व्रतों की। बस एक चीज चाहिए, सच्चा प्रेम। जब तुम थक जाओ, जब दुनिया तुम्हें धोखा दे, जब कोई सुनने वाला न बचे, तो वो अब भी वही खड़ा होता है तुम्हारे इंतजार में। वो न कभी दूर गया, न कभी रूठा। तुम ही थे जो भूल गए थे कि उससे रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था। सच्चा प्रेम मतलब जब तुम्हारा मन उसे याद करे बिना किसी कारण के, जब तुम्हारे आंसू भी उसे पुकारें और तुम्हारी हंसी में भी उसका नाम हो। ये वो प्रेम है जो राधा ने किया, मीरा ने जिया और जिसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में पाया।
कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए दुनिया छोड़ो। उन्होंने कहा, बस मुझे याद रखो, हर पल, हर श्वास में, जब सब कुछ बदल जाए, जब हर रिश्ता छूट जाए, तो बस उस एक रिश्ते को थामे रहना, जो तुम्हारे और कृष्ण के बीच है। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे लोग तुम्हें छोड़ दें, चाहे सफलता देर से मिले, पर अगर तुमने सच्चाई के साथ कर्म किया, तो कृष्ण तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। तो अब क्या करना है? अपने डर को समझो और उसे छोड़ दो। अपने मोह को पहचानो और उससे मुक्त हो जाओ। अपने कर्म को जानो और पूरे मन से उसे निभाओ। और सबसे जरूरी, कृष्ण को मत छोड़ो। वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर हार में, हर आंसू में, हर चुप्पी में। वो कहता है, मैं तेरे साथ हूं जब तक तू सच्चा है। गीता एक किताब नहीं, ये एक रास्ता है, अंधेरे से उजाले की ओर, डर से शक्ति की ओर, मोह से मोक्ष की ओर। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम अर्जुन बनोगे या डर के कारण पीछे हट जाओगे? कृष्ण ने बुलाया है। क्या तुम सुन रहे हो